जब जब दुनिया में मोहब्बत का जिक्र किया जाता है या फिर इश्क की दास्तान को सुनाया जाता है तो ताजमहल की मिसाल तो जरूर दी जाती है। चाहे लैला मजनू की कहानी हो, हीर रांझा की हो या शाहजहां और मुमताज की। ताजमहल एक ऐसी इमारत है जो मोहब्बत की एक अटूट निशानी है। मुमताज की याद में शाहजहां की बनवाई हुई ये इमारत सिर्फ मोहब्बत की निशानी ही नहीं बल्कि हमारे भारत का गौरव है। गौरव इसलिए है कि दुनिया के 7 अजूबों में इसे भी गिना जाता है। ये सफेद संगमरमर का मकबरा दिखने में भी बहुत खूबसूरत है, जिसमें इसी पत्थर का काफी बेहतरीन काम किया गया है। वैसे दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने ताजमहल को आगरा जाकर देखा भी होगा या फिर आपने फोटोज में या वीडियोज में ताजमहल को देखा ही होगा। और अगर अभी तक आपने ताजमहल नहीं देखा था तो हमारी इस वीडियो के जरिए तो अभी आपने देख ही लिया होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ताजमहल की बनावट को देखते हुए कि ताजमहल पर रखा हुआ एक एक पत्थर आखिर कैसे रुका हुआ है? आज से सैकड़ों साल पहले बनी हुई ये इमारत आज तक कैसे टिकी हुई है और आखिर इस इमारत का निर्माण, इसकी तामीर कैसे की गई थी जो आज तक ये मजबूत इमारत टिकी हुई है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस टेक्नोलॉजी भरे दौर में जब बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े ब्रिज मजबूत सीमेंट से और सरियों और पता नहीं कौन कौन से मटेरियल से बनते हैं और कुछ सालों बाद, भले ही बहुत ज्यादा साल भी हो जाएं, लेकिन वो ढेर हो जाते हैं, तो फिर दोस्तों सवाल यहाँ पर यही उठता है कि 1668 में बना हुआ ये इमारत यानी कि ताजमहल आज तक टिका हुआ कैसे है? आखिर इसमें ऐसी कौन सी चीज लगाई गई थी जो आज तक ताजमहल बिल्कुल वैसी शान और शौकत से खड़ा हुआ है? वैसे दोस्तों, जिन्हें पता नहीं होगा उन्हें हम अपनी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि सीमेंट का आविष्कार यानी सीमेंट की जो खोज हुई थी वो सन 1824 में हुई थी और इसके खोज करने वाले शख्स का नाम है जोसेफ, जिसका आविष्कार उन्होंने 1811 में ही शुरू कर दिया था। और 1824 में जोसेफ नामी ये शख्स सीमेंट बनाने में कामयाब हो गया। पहली सीमेंट तो दोस्तों जोसेफ नामी इसी शख्स ने ही बनाई थी, जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। तो दोस्तों, इससे तकरीबन 180 से 200 साल पहले 1631 में जब ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ तब तो सीमेंट के बारे में भी कोई जानता नहीं था, सीमेंट क्या चीज होती है कोई पहचानता नहीं था। तो फिर आखिर कैसे ताजमहल को बनाया गया, वो भी इतनी मजबूती से कि आज तकरीबन 400 साल होने वाले हैं उस इमारत को बने हुए, लेकिन आज भी वो मजबूती से खड़ा हुआ है। दोस्तों, यही सवाल सबको परेशान कर देता है और अच्छे को सोच में डाल देता है। लेकिन दोस्तों, इसका जवाब आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हम बताएंगे ताजमहल की मजबूती का राज क्या है। वैसे दोस्तों, ताजमहल की कहानी तो ज्यादातर लोगों ने सुनी ही है कि ये शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी यानी मुमताज की मोहब्बत में बनवाया था। उस जमाने में इस इमारत को बनवाने में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत आई थी। ये भी दोस्तों 1600 ईस्वी के 3 करोड़ थे, जो आज के लगभग पता नहीं कितने अरब रुपए बन जाएं। और दोस्तों, ताजमहल की कीमत सुनकर आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन ताजमहल आज पूरी दुनिया को हैरान करने में कहीं भी कसर नहीं छोड़ता है। चाहे फिर वो ताजमहल के सफेद मार्बल्स हों, चाहे नक्काशियों में लगे हुए अनोखे पत्थर हों, या फिर ताजमहल की कारीगरी हो। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसकी कारीगरी पर ही बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, लकड़ियों से बनी हुई ताजमहल की नींव। अब दोस्तों, आपने लकड़ी की नींव सुना होगा तो आपको सुनने में ये बात भले ही अजीब लग रही हो या आप इस पर यकीन ना कर रहे हो और आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये एक सच्चाई है। आप यही सोच रहे होंगे कि लकड़ी की नींव 370 साल से ज्यादा आखिर कैसे टिक सकती है। और दोस्तों, इसके पीछे भी फैक्ट है, वो आपको हम समझाते हैं। दोस्तों, ये लकड़ी की नींव जो बनाई गई है इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो यमुना का है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से शाहजहां मुमताज के बिना अधूरे हैं, उसी तरह यमुना के बिना ताजमहल भी अधूरा है। इसलिए नहीं दोस्तों कि यमुना नदी ताजमहल को खूबसूरत व्यू देती है, बल्कि वो इसलिए कि यमुना के बिना ताजमहल का वजूद ही नहीं रहेगा और वो गिर भी जाएगा। असल में दोस्तों, ये सारा खेल जो है वो उसी लकड़ी का है जो ताजमहल की नींव में लगी हुई है। दरअसल दोस्तों, वो लकड़ियाँ इबोनी यानी कि आबनूस पेड़ की लकड़ियां हैं। दोस्तों, आपको इस पेड़ के बारे में बता दें कि आबनूस पेड़ की लकड़ियां दरअसल पत्थर की तरह होती हैं, जो आम लकड़ियों की तरह पानी में तैरती नहीं है बल्कि डूब जाती है। इन लकड़ियों की खासियत दोस्तों ये होती है कि इसमें दीमक कभी नहीं लगती है। और सबसे बड़ी बात यह कि आबनूस की लकड़ी में अगर 30 या 30 से ज्यादा % नमी बनी रहे तो आबनूस की लकड़ी कभी खराब नहीं होगी। ताजमहल के केस में भी दोस्तों यही लकड़ी का किरदार है। नींव में लगी होने के कारण
इन लकड़ियों को यमुना नदी से पर्याप्त नमी मिलती रहती है और यही कारण है कि आबनूस की लकड़ियां पत्थर से भी ज्यादा मजबूती से बनी हुई हैं और डटी हुई भी हैं और इसीलिए ताजमहल अभी तक टिका हुआ भी है क्योंकि उसके किनारे यमुना नदी है। लेकिन जिस तरह से यमुना नदी सूख रही है उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। उनका मानना है कि जिस दिन यमुना का पानी ज्यादा कम हो जाएगा उस दिन लकड़ियों में ये जो नमी है इसका स्तर 30% से भी ज्यादा कम हो जाएगा और ताजमहल के गिरने की आशंका बढ़ जाएगी। अब आप समझ चुके होंगे नींव में पत्थर नहीं है तो सीमेंट की जरूरत भी नहीं है। लेकिन दोस्तों अब सोचने वाली बात यह है कि नींव के ऊपर तो सारा पत्थर ही है तो फिर उसका क्या। तो नंबर 2 फैक्ट हमारा यही है। जब नींव के बारे में बताया है तो ऊपर के स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। दोस्तों बात कुछ यूं है। अब दोस्तों जब बात हो रही है कि इतना मजबूत ताजमहल सीमेंट के बगैर कैसे बन गया तो पहले थोड़ा सीमेंट का इतिहास भी जान लिया जाए। सीमेंट को सबसे पहले बनाने का श्रेय तो इंग्लैंड के जोसेफ एस्पडिन को दिया जाता है जिन्होंने सबसे पहले 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट के लिए एक पेटेंट लिया था और सन 1811 में ही वो सीमेंट बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट में लग चुके थे और 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1824 में उन्होंने दुनिया का सबसे पहला सीमेंट बना डाला जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। अब दोस्तों सीमेंट तो 1824 में आया था और ताजमहल का निर्माण जो कि 1631 में शुरू हुआ था यानी करीब 193 साल पहले। तो फिर कैसे चिपकाए गए थे आखिर ताजमहल के संगमरमर के पत्थर। वैसे दोस्तों आजकल तो मार्बल चिपकाने के लिए कई तरीके मौजूद हैं दुनिया में जिनके जरिए से संगमरमर के पत्थरों को चिपका दिया जाता है। हालांकि उस वक्त पत्थरों को चिपकाने के लिए आधारशिला बनाने के लिए खास तरह का मटेरियल बनाया जाता था। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ताजमहल में सिर्फ संगमरमर ही इस्तेमाल किया गया है। उसके कंस्ट्रक्शन में कई सारे सेमी प्रेशियस स्टोन जैसे अकीक, येमेनाइट, फिरोजा, लजवार्ड, मूंगा, सुलेमानी अकीक, लहसुनिया का ऐसे बहुत सारे स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन भी ताजमहल में इस्तेमाल किए गए थे जैसे तिलाई, पाई जहर, अजूबा, खट्टू और मैग्नेट्स। द कंस्ट्रक्टर.org के एक आर्टिकल के मुताबिक ताजमहल की नींव के लिए एक अलग सा घोल भी बनाया गया था जिसका नाम दोस्तों सरूज बताया जाता है। ये सलाइम, चिकनी मिट्टी आदि से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़, दालें, चीनी, दाल और गोंद वगैरह भी मिलाए गए थे और इसी के साथ ताजमहल का निर्माण हुआ था दोस्तों। तो इन सारे ही मिश्रण की वजह से ताजमहल की पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि आज सैकड़ों सालों बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी सभी चीजों का मुकाबला कर रहा है। ये इतना मजबूत है कि भूकंप भी आ जाते हैं तो ताजमहल को कुछ भी नहीं होता। ताजमहल को भूकंप भी गिरा नहीं सकता है। दोस्तों ये बात थोड़ी साइंटिफिक है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है कि कोई भारी भूकंप भी ताजमहल को नहीं गिरा सकता। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं ताजमहल सिर्फ प्यार का प्रतीक या सफेद संगमरमर की कोई खूबसूरत इमारत ही नहीं है बल्कि मुगल काल के सिविल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। अगर दोस्तों आपने भी कभी ताजमहल को गौर से देखा होगा तो एक बात आपने भी नोटिस की होगी कि मेन इमारत के आसपास बने हुए जो 4 मीनार हैं वो आपस में परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, जिसका मतलब यह है कि वो चारों मीनार जो हैं वो स्ट्रेट नहीं खड़े हैं और ऐसा कोई गलती की वजह से नहीं हुआ है दोस्तों, जानबूझकर किया गया था। उन मीनारों को थोड़ा सा झुका दिया गया था ताकि अगर कोई भूकंप भी आता है तो वो चारों मीनार मेन बिल्डिंग से दूर गिरे और इस तरह भूकंप के सारे झटके मेन बिल्डिंग से पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में ऑब्जर्व हो जाएगी और इस तरह से मेन इमारत पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा और वो सुरक्षित बच भी जाएगी। और आखिर में दोस्तों फैक्ट नंबर 3 ये है कि शाहजहां ने जो बहुत बड़ी झूठी अफवाह दुनिया में उड़ाई गई है कि शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। शाहजहां ने किसी भी मजदूर के हाथ नहीं कटवाए थे ताजमहल बनवाने के बाद। ये महज अफवाह है, वो भी झूठी अफवाह और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो ऐतिहासिक किताबों में भी उसका वर्णन होता। बहरहाल दोस्तों ताजमहल के बारे में आप क्या जानते हैं? कोई इंटरेस्टिंग बात आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।